नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शादिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरें फटाफट अंदाज में। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। शाम 7 बजे राष्ट्रपति का संबोधन होगा। कई भाषाओं में प्रसारित होगा ये भाषण। बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने तिरंगा यात्रा में लिया हिस्सा। यात्रा में भारी संख्या में लोग रहे मौजूद। भारत माता की जय के लगे नारे। जम्मू कश्मीर के डोडा में तिरंगा यात्रा का आयोजन। स्वतंत्रता दिवस से पहले सीआरपीएफ 33 बटालियन ने स्कूली छात्रों के साथ तिरंगा रैली निकाली। कांग्रेस की बैठक आज दूसरा दिन सदाकत आश्रम में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की गई। आगामी विधानसभा चुनाव पर बैठक में होगा मंथन। पार्टी नेतृत्व रणनीति गठबंधन पर भी करेगा विचार। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा एसआईआर के नियम सख्त नहीं है, कोई एक दस्तावेज जरूरी है। बाईस अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा। गयाजी में 1657 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। बोधगया में जनसभा को भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे संबोधित। 20 और 21 अगस्त को विदेश मंत्री एस जयशंकर का रूस का दौरा। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लाव्रोव से करेंगे मुलाकात। ट्रंप टैरिफ विवाद के बीच महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज ओडिशा दौरा। गौड़िये वैष्णववाद सम्मेलन में होंगे शामिल। कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजन। पुरी के शंकराचार्य से भी करेंगे मुलाकात। बिहार में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की पदयात्रा 17 अगस्त से होगी शुरुआत। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। रुक रुक कर हो रही है बारिश ने मौसम को क्या कूल। यूपी विधानसभा में 24 घंटे नॉन स्टॉप चर्चा। विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर हो रही है चर्चा। सुबह 11 बजे विधानसभा में बोलेंगे सीएम योगी। योगी राज में यूपी की इकोनॉमी में बम्पर उछाल। देश के विकास का ग्रोथ इंजन बना उत्तर प्रदेश। प्रदेश का जीएसडीपी बढ़कर 8.9% पहुंचा। दूसरी सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला राज्य बना यूपी। पूरे देश में 15 अगस्त को लेकर तैयारियां जोरों पर। लखनऊ में भी होगा भव्य कार्यक्रम। फुल ड्रेस रिहर्सल, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम का होगा आयोजन। अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। मुरादाबाद की रामगंगा नदी में डूबा युवक की तलाश के लिए एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तेज बहाव के बीच गोताखोर लगातार युवक की खोज में जुटे। लाइव रेस्क्यू देखने के लिए दर्जनों लोग वहां पर मौजूद रहे। मुरादाबाद में 24 घंटे के रेस्क्यू के बाद मिला सिपाही मोनू का शव। घटनास्थल से में 40 मीटर की दूरी पर मिला शव। मछुआरों को मिली थी मृतक की सूचना। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। आगरा में यमुना में कूदे 20 साल के युवक को पुलिस ने निकाला बाहर। आत्महत्या के उद्देश्य से यमुना में कूदा था युवक। तेज बहाव के चलते युवक कई किलोमीटर पानी में बहा। टॉर्च की रोशनी में पुलिस को यमुना में दिखा युवक। सहारनपुर में पुलिस की बदमाश के साथ में मुठभेड़। पुलिस ने घायल अवस्था में बदमाश को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस, गोकशी के उपकरण भी बरामद किए गए। जौनपुर में बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत देखने को मिली। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई और 12 लोग गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। रांची में मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती को हिंदू बनकर अपने प्रेम जाल में फंसाया। सच्चाई सामने आने के बाद युवती की फोटो वीडियो वायरल कर जबरन निकाह करने और जान से मारने की धमकी दी है। पीड़िता के परिवार ने लगाई पुलिस से कार्रवाई की गुहार। बहराइच के कस्बों में गूंजी पुलिस के बूटों की आवाज। सुरक्षा बलों के साथ डीएम और एसपी ने किया रूट मार्च। आगामी त्योहारों के मद्देनजर लोगों को कराया गया सुरक्षा का एहसास। नोएडा के बोटेनिकल गार्डन मेट्रो के पास कार में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
सुल्तानपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा मौके से फरार। आरोपियों ने लड़की के साथ अश्लील हरकत कर वीडियो बनाई थी। बहराइच में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है। चोरी का सामान बेचने निकले बदमाश को पुलिस ने घेरा। फिरोजाबाद में भाई ने सगे भाई को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। आरोपी पर पहले से चोरी, लूट और गैंगस्टर के कई मुकदमे दर्ज। रांची में दबंगों को नहीं पुलिस का खौफ। मामूली बात को लेकर कुछ लोग आपस में भिड़े। पुलिस के सामने ही जमकर चले लात घुसे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुरादाबाद में तेज रफ्तार स्कूल बस ने कार और स्कूटी में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हुई। लोगों ने बस चालक को पकड़ा। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी वायरल। अलीगढ़ में अज्ञात वाहन की टक्कर से बुजुर्ग की मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा में अज्ञात वाहन की टक्कर से तेंदुआ घायल हुआ। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को कब्जे में लिया। तेंदुए ने कई लोगों पर पूर्व में किया था हमला। जूनपुर में गड्ढे में स्कूटी गिरने से दो चचेरे भाइयों की मौत। भतीजा गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की। वाराणसी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी। आरोपी ने 10 साल के बच्चों की गला दबाकर हत्या की थी। पुलिस के सामने आरोपी ने कबूला जुर्म। अलीगढ़ में ड्यूटी पर तैनात दरोगा पर हमला। दबंग प्रधान और उसके साथियों ने घटना को अंजाम दिया। घायल दरोगा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ में मंडला आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने बेगम हजरत महल पार्क और ग्लोब पार्क का निरीक्षण किया। प्रिंटेड मशीन, पुराने रिकॉर्ड्स और अन्य विजिट वस्तुएं सहेजी जाएंगी। 75,000 किताबों के 2 करोड़ पन्नों की स्कैनिंग। लखनऊ में कार और बाइक की जोरदार टक्कर। वकील सड़क पर गिरते ही कार ड्राइवर से भिड़े। रोड पर लगा लंबा जाम। लोगों को आने जाने में हुई परेशानी। वाराणसी में थाने का घेराव कर वकीलों का प्रदर्शन। लापता बेटी का रिपोर्ट दर्ज नहीं होने से अधिवक्ताओं में नाराजगी। लखनऊ में बलिया खादान घोटाले का आरोपी गिरफ्तार। तत्कालीन कोटेदार को ईओडब्ल्यू टीम ने किया अरेस्ट। कार्य मानक के अनुरूप नहीं किए गए थे। मुजफ्फरनगर में नकली हेल्थ सप्लीमेंट फैक्ट्री का खुलासा हुआ। विदेशी ब्रांड के नाम पर करते थे बिक्री। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 1 करोड़ 50 लाख रुपए का माल जब्त। नोएडा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। करोड़ों रुपए की जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। वर्क सर्कलेट में के गांव तारड़ा में अतिक्रमण हटाया गया। आगरा मथुरा दिल्ली हाईवे पर बीच सड़क पर गुंडई। कार ने गैंग के लोगों को कुचलने की कोशिश की। बीजेपी का झंडा बत्ती होटल लगी कार ने की कोशिश। जौनपुर में भीषण सड़क हादसा। बस और ट्रक में भिड़ंत। 4 लोगों की मौत, 12 लोग घायल। सीएम योगी ने लिया संज्ञान, जताया दुख। अलीगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। साथियों के कब्जे से मोबाइल फोन और 3 अवैध देशी तमंचा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक। मीटिंग में कई अहम फैसले। सीएम धामी ने की बैठक की अध्यक्षता। इशिता सजवाड़ बनी जिला पंचायत अध्यक्ष। कोर्ट से इशिता निर्विरोध चुनी गई। सबसे कम उम्र की जिला पंचायत अध्यक्ष बनी। बीजेपी ने टिहरी में कांग्रेस को हराया। पंचायत चुनाव में बीजेपी ने बढ़त बनाई है। 5 जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के निर्विरोध निर्वाचित हुए। हरिद्वार पहुंचे मलेशिया के प्रशिक्षु अफसर। भारत के प्रशासन को समझने आए अधिकारी। विकास योजनाओं की दी जानकारी। हरिद्वार में मलेशियाई टीम ने लिया अनुभव। दिनेशपुर में बिजली चोरी रोकने का बड़ा अभियान। बिजली अभियान में बिजली विभाग ने मारा छापा। बकाया बिल वालों को बिजली उनकी यहां पर काटी गई। राधाबा के बिहारी जी का फूल बंगला दर्शन। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भव्य फूल महोत्सव। पहली बार देहरादून में फूल बंगला दर्शन।
उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। नदी नालों के पास नहीं जाने की सलाह। जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए गए। उत्तरकाशी में पिछले कई दिनों से बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। नदी नालों का जलस्तर बढ़ा। भूस्खलन की घटनाओं से आवाजाही प्रभावित। जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित की। देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान विधायक प्रीतम सिंह ने किया बड़ा दावा। चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की होगी जीत। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर कांग्रेस मजबूत। निर्दलीयों का समर्थन कांग्रेस को मिलने का दावा। ऋषिकेश के नीलकंठ मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ। ट्रक गंगा में समाया। 2 युवक लापता हुए। ट्रक का टायर बदलते समय हादसा। दिनाजपुर में बिजली चोरी रोकने का बड़ा अभियान। बिजली विभाग ने मारा छापा। बकाया बिल वालों की बिजली काटी गई। ऋषिकेश के श्यामपुर खैरीकला गांव में सियार का आतंक देखने को मिला। ग्रामीणों पर सियार ने हमला किया। सुरक्षा की मांग। वन विभाग ने सियार पकड़ने के लिए लगाया पिंजरा। बीजेपी ने एक बार फिर से परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला। बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के बढ़ावा देने के खिलाफ। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश तो मैदानी इलाकों के भी हालात खराब नजर आए। गंगा और सोलानी नदी उफान पर नजर आई। गांव और बस्तियों में बाढ़ का पानी घुसा। बारिश में मकानों का भी नुकसान हुआ। पौड़ी में ब्लॉक प्रमुख ने आपदा प्रभावित गांव का किया निरीक्षण। आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर सुनी उनकी समस्याएं। राहत पैकेट दिए। जरूरतमंदों को बांटे। रामनगर में ड्रग्स विभाग की बड़ी कार्रवाई। अलग अलग क्षेत्रों में 12 मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान कई दुकानें भारी अनियमितताएं। कुछ दुकानदार मौके से फरार। हल्द्वानी में रेलवे स्टेशन के पास आसपास के क्षेत्र को चिन्हित कर अतिक्रमण को हटाया जाएगा। प्रशासन ने सर्वे और सीमांकन का कार्य भी शुरू कर दिया है। 90 अतिक्रमणों को प्रशासन द्वारा चिन्हित किया गया है, जिस पर नोटिस देने की प्रक्रिया लगातार जारी है। हल्द्वानी में 15 दिन पहले योग ट्रेनर की संदिग्ध मौत हो गई थी। परिजनों ने हत्या के आरोप के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर उप जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन किया। पुलिस ने न्याय मांग रहे पीड़ितों को ही धमकाया। चंपावत में कुछ लोगों ने अपने गौवंशों को निराश्रित छोड़ दिया। निराश्रित गौवंश नगर में घूम रहे हैं, जिस वजह से यातायात प्रभावित होने के साथ साथ दुर्घटनाओं का खतरा बना है। पालिका अध्यक्ष ने अभियान चलाते हुए निराश्रित गौवंशों को गौ सदन भेजा गया है। एसआईआर के मुद्दे पर सीएम सैनी ने राहुल गांधी को घेरा। सीएम ने कांग्रेस सांसद को बालक बुद्धि बताया। सोशल मीडिया पर अपना बयान किया शेयर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान। कहा विकास कार्यों में गुणवत्ता से समझौता स्वीकार नहीं। गुणवत्तापूर्ण काम करने का पर सम्मानित किया जाए। कोताही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। हरियाणा के होनहार खिलाड़ियों का एशियाई कुराश कैडेट चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन। खिलाड़ियों ने कई मेडल अपने नाम किए। दक्षिण कोरिया के गोसार में आयोजित हुआ था चैंपियनशिप। सीएम ने अपने विजेताओं से की भेंट। हरियाणा के नूह में 2 पक्षों के बीच में हिंसक झड़प। बाइक दुकान ने फूकी, कांच की बोतल फेंकी। पथराव में दोनों पक्षों के कई लोग घायल। मामूली विवाद पर भड़की हिंसा। राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा। कंटेनर और पिकअप में जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हुई। 20 से अधिक लोग घायल। मृतकों में 3 महिला और 7 बच्चे शामिल। दौसा में सड़क हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है। सीएम ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। दौसा हादसे पर सीएम भजनलाल शर्मा ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, सड़क हादसे में जनहानि का समाचार अत्यंत दुखद। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। घायलों को समुचित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश का कारण जल भराव की समस्या पैदा हुई है। लोग सड़कों पर गंदे पानी से गुजरने को मजबूर। घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। सड़कें लबालब पानी से भरी।
महाराष्ट्र के मुंबई में बारिश का दौर लगातार जारी। बारिश के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। बच्चों का स्कूल जाना और ऑफिस जाना मुश्किल। आसपास के गुवाहाटी में असम के गुवाहाटी में भी बारिश ने बढ़ाई मुश्किल। सड़कें पानी से लबालब। सड़क पर पानी होने से लोगों को आने जाने में हुई दिक्कत। ऑस्ट्रेलिया के स्टार खिलाड़ी डेविड वार्नर टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी नंबर 5 पर पहुंचे। उन्होंने इंग्लैंड के द 100 लीग में लगाई 50 और विराट कोहली को किया अपेक्षित। डोवाल्ड ब्रेविस के पहले टी20 शतक की मदद से साउथ अफ्रीका ने जीता मैच। और टीम ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे मैच में 53 रन से हराया। ऑस्ट्रेलिया की 11 महीने में पहली हार। टीम ने इस दौरान लगातार 9 मैच जीते। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने भारतीय स्टार खिलाड़ी शुभमन गिल, बेन स्टोक्स और ब्रियान मुल्डर को छोड़ा पीछे। खिलाड़ी ने एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में 4 शतक लगाए थे। स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी बिल को किया पेश। 23 जुलाई को पेश किया गया था ये बिल। टी20 वर्ल्ड कप से पहले नेपाल टीम की भारत में ट्रेनिंग। बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तैयारी शुरू। खिलाड़ियों ने मैदान में जमकर बहाया पसीना। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को ईडी का सामान। बेटिंग ऐप केस में आज पूछताछ के लिए बुलाया। संघीय जांच एजेंसी बयान करेगी दर्ज। बेटिंग ऐप मामले में बयान दर्ज होगा। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने भविष्य को लेकर दिया बड़ा फैसला। खिलाड़ी आगे करेंगी पढ़ाई। रोहतक आईआईएम में लेंगी एडमिशन। शादी पर पिता बोले 26 साल के होने तक प्लान नहीं। दिल्ली से आवारा कुत्तों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोहित शर्मा की पत्नी रितिका ने किया विरोध। कहा आवारा कुत्तों को इस तरह से बंद करना समस्या का समाधान नहीं। झारखंड में 15वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप डिवीजन 1 का खिताब किया अपने नाम। टीम ने रोमांचक मुकाबले में हरियाणा को 2-1 से हराया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैच खेलेगी हिमाचल की तनुजा। खिलाड़ी को इंडिया ए में 1 दिवसीय टेस्ट मैच में जगह मिली। खेल विधेयक के समर्थन में उतरी पीटी उषा। कहा यह दशकों से चली आ रही स्थिर यथास्थिति को समाप्त करने में सहायक होगा। इसके अलावा देश के खेल प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लगाए। तो रूस के सस्ते तेल का आमदनी को फायदा नहीं। तेल कंपनियों की कमाई 25 गुना तक बढ़ी। भारत का कहना रूस से तेल आयात राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करना, मुनाफे के लिए नहीं। रिटेल महंगाई में 8 साल के निचले स्तर पर आई। जुलाई में महंगाई 1.55% रही। लिस्टिंग के बाद पहली तिमाही में एनएसडीएल का मुनाफा 15% बढ़ा। रेवेन्यू 7% गिरकर 312 करोड़ रुपए रहा। इशू प्राइस से अब तक 60% से ज्यादा चढ़ा शेयर। इंडिया ने देश के सबसे दौलतमंद परिवार की लिस्ट की जारी। अंबानी परिवार ने लगातार दूसरी बार टॉप पोजीशन हासिल की है। साल 2025 में अंबानी बिजनेस का वैल्यूएशन 28 लाख करोड़ रुपए पहुंचा, भारत की जीडीपी के 12वें हिस्से के बराबर। सुज़लॉन का मुनाफा 7% बढ़ा। कंपनी का मुनाफा 324 करोड़ रुपए हुआ। पहली तिमाही में रेवेन्यू 55% तक बढ़ा। शेयर ने 6 महीने में 21% का रिटर्न दिया। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मिनिमम बैलेंस तय करना बैंकों की आजादी। आईसीआईसीआई बैंक ने नए सेविंग अकाउंट्स में कम से कम 50,000 रुपए की लिमिट तय की है।
एलन मस्क ने एप्पल को धमकी दी तो बचाव में उतरे AI के CEO सैम ऑल्टमैन। सैम ने कहा, मैंने सुना एलन मस्क एक्स को अपने और कंपनियों के फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली वालों को साइबर ठगों ने खूब ठगा। 11 साल में लगाई 1450 करोड़ की चपत। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में खुद बताया, साइबर अपराधियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस कर रही है कई कार्य, उठा रही है कई महत्वपूर्ण कदम। सेमीकंडक्टर उद्योग में कुशल पेशेवरों की कमी को पूरा करेगी सरकार। हर साल बनते 15 लाख इंजीनियर, 3% से भी कम को सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए कुशल माना जाता। भारतीय रिजर्व बैंक से मिली पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस की मंजूरी। नवंबर 2022 में RBI ने पेटीएम के पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के आवेदन को खारिज कर दिया था। साउथ कोरिया की पूर्व फर्स्ट लेडी भ्रष्टाचार केस में गिरफ्तार हुई यूल पहले से जेल में बंद, अब दोनों साथ होंगे। पाकिस्तान से पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकता दुश्मन। भारत की ओर से सिंधु जल संधि के निलंबित करने से पाकिस्तान बौखलाया। शहबाज ने भारत को देने लगा है गिदड़ भक्ति। अगले महीने अमेरिका जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। UN महासभा की बैठक में लेंगे हिस्सा। टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप से करेंगे मुलाकात। आयरलैंड के राष्ट्रपति ने भारतीयों पर हमले की निंदा की है। कहा, ये स्वीकार्य नहीं है। उनकी मौजूदगी समृद्धि का सोर्स। आयरलैंड में भारतीयों पर एक महीने में 6 हमले हुए। चीन ने चेक रिपब्लिक के राष्ट्रपति से संबंध तोड़े। दलाई लामा से भारत आकर मिले थे राष्ट्रपति। चीन ने इस पर जताई थी आपत्ति। भारत और चीन के बीच सीधी उड़ान सेवाएं जल्द होंगी शुरू। 2020 में गलवान घाटी की घटना के बाद बंद हो गई थी सेवाएं। सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों को दिए निर्देश। एप्पल स्टूडियो में दिलजीत दोसांझ का सरसों के तेल से हुआ स्वागत। अमेरिका में इंडियन रीति रिवाज के साथ हुआ दिलजीत का स्वागत। रैपर बिग प्लग से मिले दोसांझ। सिडनी एयरपोर्ट पर गोली चलने से अफरा तफरी का माहौल। पुलिस अधिकारी ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय बंदूक से गोली चला दी। व्यक्ति ने पुलिस अधिकारी से बंदूक छीनने की कोशिश की। वाशिंगटन की सड़कों पर रह रहे लोगों को ट्रंप ने दिया अल्टीमेटम। ट्रंप ने वाशिंगटन DC को अपराध मुक्त करने का संकल्प लिया। बेघरों की मुश्किलें अब बढ़ी। पुलिस ने पार्कों से 70 लोगों को हटाया। टेक्सास में यूनियन पैसिफिक ट्रेन के 35 डिब्बे पटरी से उतरे। दुर्घटना में कोई घायल नहीं है। रेलवे ट्रैक पर कई ट्रेन के डब्बे एक दूसरे पर चढ़े। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, खबरों की ओर रुख करेंगे जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने घर से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की और इस खास मौके पर उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य के साथ सेल्फी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने आवास से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। इस अवसर पर सीएम योगी ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य के साथ सेल्फी ली। यात्रा में जोश खरोश के साथ विभिन्न स्कूलों के बच्चे भी शामिल हुए। तिरंगा यात्रा निकलने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के साथ सेल्फी ली। इस कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम विशेष रूप से मौजूद रहे। दोनों डिप्टी सीएम के साथ सीएम योगी ने सेल्फी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। इस तिरंगा यात्रा में कई स्कूली बच्चे शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लिए बच्चे जोश से पूरी तरह से लबरेज नजर आए। मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल के सहयोगी और जन प्रतिनिधियों संग हाथ में तिरंगा लेकर भारत मां की जयकार और वंदे मातरम की गूंज के साथ यात्रा का नेतृत्व किया। सीएम ने अपने आवास से तिरंगा यात्रा को रवाना किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट गाइड्स, युवाओं आदि के साथ सेल्फी भी ली। तिरंगा यात्रा को देखकर लग रहा था कि लखनऊ की सड़कों पर समूचा भारत उमड़ रहा है। तो 15 अगस्त की तैयारियां इस वक्त देश भर में देखने को मिल रही है। वहीं बात दिल्ली की करें तो फुल ड्रेस रिहर्सल यहां चल रही है, जिसकी वजह से दिल्ली के कई रास्ते पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, जो फिलहाल बंद भी कर दिए गए। यानी कि उन रूट्स पर कोई भी आवाजाही नहीं होगी, जिसकी वजह से मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों का सैलाब उमड़ गया। रिपोर्ट देखिए। भारत इस साल 15 अगस्त का 69वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। जहां एक तरफ हम सभी को इस दिन का इंतजार रहता है, तो वहीं दूसरी तरफ हर साल की तरह मेट्रो से सफर से जुड़ी मुसीबतें भी बढ़ जाती हैं, या यूं कहीं अब बढ़ चुकी हैं।
दिल्ली पुलिस ने आज होने वाली फुल ड्रेस रिहर्सल और 15 अगस्त के खास मौके पर मुख्य कार्यक्रम के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इस दौरान कई सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी और कुछ रास्तों पर डायवर्जन किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने आम जनमानस से अपील की है कि 13 और 14-15 अगस्त को मेट्रो सेवाओं का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। इससे ट्रैफिक का दबाव कम होगा और लोगों को समय पर गंतव्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी। साथ ही यात्रियों को अपनी यात्रा का समय पहले से ही तय करने और रूट मैप देखकर ही निकलने की सलाह दी गई है। लेकिन इस वक्त मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों का सैलाब देखने को मिल रहा है। उसकी वजह है दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर चल रही फुल ड्रेस रिहर्सल, जिसकी वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए अगर आप रोज मेट्रो से आना जाना करते हैं, घर से बाहर जरा सोच समझ कर निकलेगा। तो वहीं 15 अगस्त की तैयारियां पूरे देश में की जा रही हैं। हर साल की तरह इस बार भी राजधानी लखनऊ में भव्य कार्यक्रम होना है। लखनऊ में विधान भवन के सामने रियल टाइम रिहर्सल किया जा रहा है। कमिश्नर और डीएम ने तैयारियों का जायजा लिया। रिपोर्ट देखें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधान भवन के सामने स्वतंत्रता दिवस के लिए भव्य फुल ड्रेस परेड रिहर्सल आयोजित की गई। इसमें यूपी पुलिस के जवानों ने शान से कदम ताल किया और विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक नृत्य और संगीत की रंगारंग प्रस्तुतियां दी। मंडल आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब और जिलाधिकारी विशाख जी ने बताया कि 15 अगस्त को मुख्य कार्यक्रम विधानसभा और लोक भवन के बीच होगा। तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए सुरक्षा व्यवस्था और परेड की बारीकियों की जांच की गई है। रिहर्सल परेड के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा ने माहौल को देशभक्ति और उत्साह से भर दिया। शहर के लोग इस बार स्वतंत्रता दिवस को खास अंदाज में मनाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जगह जगह पर तिरंगे लहरा रहे हैं और बाजारों में देशभक्ति के गीत गूंज रहे हैं। पूरा लखनऊ आजादी के जश्न में डूबने को तैयार है। और हमारे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।